नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। दरअसल मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको लाया हूं। यूजीसी के नए रेगुलेशन के बाद देश के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में इस रेगुलेशन के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, इस रेगुलेशन के पक्ष में भी आवाज़ उठ रही है। लेकिन पक्ष और विपक्ष क्या है? नए यूजीसी के 2026 के 13 जनवरी को जारी किए गए रेगुलेशन में आम छात्रों का मत क्या है, ये दिखाने के लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से दूर तकरीबन 500-800 किलोमीटर दूर इलाहाबाद लाया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय प्रताप है। मैं यहाँ से पास आउट हो चुका हूँ। मैं 2015 में यहाँ से ग्रेजुएशन किया हूँ। तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और ये जानने के लिए यूजीसी का नया रेगुलेशन आप लोगों ने देखा? हाँ, मुझे पता है, लेकिन इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये मित्र हमारे हैं, ये हमारे दिव्यांग अवस्थी जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि समानता को कम करने वाला है, छात्रों के हित में है, या फिर जो इसको लेकर जो कहा जा रहा है कि जो सवर्ण समाज है या सवर्ण जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं उनका विरोध ऐसा न कि वो मंडल 2 जैसा उन पर भारी पड़ जाए, क्योंकि मंडल का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था और उसके बाद देश की राजनीति बदल गई। देखिए, राजनीति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो रूल आया है अब इसे लागू होने दीजिए। इसमें देखिए, जो भी चीज़ बनती हैं उसमें अच्छी बुरी दोनों चीज़ होती हैं। ये कुछ लोग छात्रों के हित का भी है, कुछ छात्रों का अहित भी होता है इसमें जैसे कि कुछ छात्र हमारे मित्र हैं, ये जैसे दिव्यांग अवस्थी जी हैं, अभी ये किसी जगह जाते हैं और उनसे कोई गलती नहीं होती, कोई इनको फंसाना भी चाहेगा तो फंसा सकता है। कानून बनता है 2 तरीके का होता है, कुछ लोगों को प्रॉफिट होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। अब इसमें अपना अपना पक्ष जो जैसे रखे, अब हम आपको फंसाना चाहते हैं तो फंसा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि हर कानून का दूसरा पहलू भी होता है, सही भी गलत भी। तो गलत का प्रयोग दुरुपयोग हर कानून का होता है। जैसे अब SC/ST एक्ट का भी होता है, नहीं भी होता है। कुछ सही लोग का SC/ST नहीं लिखा जा सकता और कुछ लोगों को लिखा जाता है, जबरदस्ती लिखा जाता है। और महिला उत्पीड़न का भी होता है, महिलाएं जबरदस्ती किसी को उत्पीड़ित कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी में भी दिया गया है कि ये महिला उत्पीड़न का गलत प्रयोग किया जा रहा है। बताइए अवस्थी जी। बस जो ये अवस्थी जी, दुबे जी, सिंह साहब, सब लोग जो छात्र हैं वो विरोध में हैं। विरोध क्या है? देखिए, एक चीज़ से ये माना जा सकता है कि अगर ये लागू हो गया है किसी भी तरह से, अगर आप छात्र की डिग्री रोक ले रहे हो, उसका तो पूरा कैरियर चौपट ही हो जाएगा यूजीसी में, और झूठा आरोप लगाया भी जा सकता है, सीधी सी बात है। तो इसका पूर्णतः विरोध करना चाहिए। और हमारे देश के जो नेता हैं, जो सवर्ण समाज को एकदम से हर तरह से निचोड़ के रख दिया गया है, कोई भी चीज़ हो रहा है आप सवर्ण समाज के ऊपर ही डाल दे रहे हैं किसी भी तरह से। तो पूर्णतः जो है इसका विरोध होना चाहिए। लोगों ने कहा कि EWS लाया तो मोदी सरकार की आलोचना भी हुई। मैं कहना चाहूँगा, जैसे EWS में 8 लाख का मानक इन्होंने लाया, 8 लाख का गरीबी, लेकिन भारत सरकार की बहुत सी वैकेंसियां हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की, जिसमें 8 लाख तक का वेतन नहीं है। तो क्या 8 लाख तक का वेतन पाने वाला हर व्यक्ति गरीब हो गया? इस हिसाब से आप नौकरी दे रहे हो फिर गरीब बना रहे हैं। तो ये एक दोहरा पहलू है। अगर आपको करना चाहिए तो देखिए, सामाजिक आप गरीबी के आधार पर आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के उस वर्ग को दीजिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, जिसका क्लास है। आप 2-2.5 बीघे का आप मानक रखते हैं कि जो 2-2.5 बीघे का वो गरीब है, और इलाहाबाद में जिसके पास 2-2.5 बीघे वो अरबपति है। यहाँ की प्रॉपर्टी आप जमीन की आप देखेंगे तो अरबपति है। इसलिए इसमें कोई कहा नहीं जा सकता। यहाँ हमारे आपसी संबंध है। आपको जिसको अच्छा लग रहा है अच्छा सपोर्ट करे, जिसको विरोध करना है विरोध करे। हाँ, आप जैसे सपोर्ट करिए ठाकुर है, ये मौर्य। हाँ, लोग हैं, आप लोग खाते पीते हैं, सब लोग हम लोग बैठते उठते हैं आज के समय में, चाहे जिस कास्ट का कोई हो। यूजीसी से दिक्कत क्या है ये बताइए? दिक्कत जनरल क्लास के लोग कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आपने SC/ST OBC कर दिया, उसमें जनरल भी कैटेगरी कर देगा, तो क्या मतलब ही क्या रह जाएगा फिर? फिर क्या मतलब रह जाएगा जब सब कैटेगरी कानून लाया गया है कि अगर इन लोगों के साथ अन्याय होता है तो ये लोग कंप्लेन कर सकते हैं। जब सब कैटेगरी ऐड कर जाए उस कानून का क्या मतलब रह गया? क्या मतलब हो जाएगा? तो उसमें ये है कि अगर मान लीजिए आपके साथ हॉस्टल में जो काम होता है, हो सकता है कि कॉलेज कैंपस में, हो सकता है कि वार्डन के यहाँ हो सकता है वाइस चांसलर के यहाँ हो, तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो फॉरवर्ड क्लास हो सकता है कि वो उसमें OBC के भी हो सकता है उसमें SC के भी हो सकता है उसमें ST कम्युनिटी भी हो। जहाँ जिसकी जैसी संख्या है उसकी वैसी संख्या के हिसाब से वहाँ हादसे या घटनाएं होती है। ये बात तो सच है ना? हाँ, घटनाएं होती हैं। हम लोग ये हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि जैसे ये जो जनरल सवर्ण क्लास है, हम भी सवर्ण के ही हैं, लेकिन हम पॉइंट वाली बात ये रख रहे हैं, जब EWS आया था तो सब लोग उसको सपोर्ट किए थे। हाँ भाई, इनको आरक्षण दो, 10% आरक्षण EWS के तहत। इकोनॉमिक तो उसमें सिर्फ फॉरवर्ड क्लास ही नहीं थे। हाँ। इन लोगों को लगता है उसमें OBC के ही बच्चे थे। उसमें तो जिसकी 8 लाख आमदनी थी, पर ईयर इनकम था, जो जनरल क्लास के लोग लॉजिक देते हैं, जो तर्क देते हैं। हाँ। अब वो लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारा जो फर्जीफिकेशन का केस है, वो किसी को डाल देंगे और उनका कैरियर खत्म। ये अंदेशा है। ऐसा नहीं है, उसको कैरियर खत्म ऐसे नहीं हो जाए, उसको पूरा मतलब सिद्ध करना पड़ेगा।
उसको जाके पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, ये अन्याय किए हैं। ऐसा नहीं कि एक्ट लगा दिया और अंदर कमेटी है। हाँ कमेटी है, वो पूरा आपकी जांच करेगी तब आपके खिलाफ वो होगा, ऐसे नहीं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा कहना है कि जितने भी हम लोग का कैटेगरी है, सबको इस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। इससे किसी को विरोधाभास नहीं करना चाहिए। जैसे कि जनरल कास्ट के जो लोग हैं, उन लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए इसके विषय में। अगर हमारी सरकार ने और न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अगर कदम उठाए हैं तो कुछ सोच समझ के ही कदम उठाया गया होगा ना, ऐसी बात थोड़ी ना है। शुक्रिया। बताइए, क्या नाम है आपका? उत्कर्ष मिश्रा। मिश्रा जी, बताइए, ये जो यूजीसी का नया रेगुलेशन है, इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय और इलाहाबाद और बीएचयू और जेएनयू सब जगह पर लोग इसको लेकर अलग अलग तरह की राय रख रहे हैं। आप लोगों की राय क्या है? देखिए, कानून है, सही है, कानून लागू हो, बस इसमें कुछ सुधार करना चाहिए। जैसे इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अगर कोई भी फर्जी केस करता है तो उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर उसका इसमें विकल्प इस बार नहीं। फर्जी केस 2012 का जो नियम था और अब के जो नियम है, दोनों में अंतर यही है बेसिक। अगर आप देखेंगे कि उसमें ये था कि अगर कोई मतलब फालतू का कोई केस करता है या कोई जैसे किसी को परेशान करने के उद्देश्य, तो उस पर कार्रवाई होना उस समय 2012 के नियम में था। लेकिन इस बार वाले में है कि अगर कोई जैसे अगर हमारे ऊपर हमने कुछ नहीं किया फिर भी केस किया जा रहा है तो वो चीज़ के लिए जांच नहीं होगा। मतलब जैसे अगर कोई मेरे ऊपर फर्जी केस करता है तो उसके ऊपर उसको कुछ नहीं कहा जाएगा, जांच नहीं, वो चीज़ हटा है। वो कमेटी आएगी 7 दिन के अंदर, उस कमेटी तो बहुत बनती है, कमेटी तो बहुत बनती है। फिर उसमें 15 दिन के बाद रिपोर्ट देना होगा, फिर उसकी रिपोर्ट जाएगी। कमेटी तो बहुत बनती है, देश का संविधान भी बहुत बड़ा है, देश का संविधान भी बहुत बड़ा है, कमेटी भी बहुत बनती है। लेकिन कितना कार्य हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में देखिए कितना मामला पेंडिंग हुआ है अभी तक। जो बड़े आदमी रहते हैं, जिनका जो टाइम लाइन में बने रहते हैं, उनका केस आसानी से सुलझ जाता है, उनको जमानत आसानी से मिल जाता है। छोटे आदमियों को पता चलता है कचहरी बंद है आज। तो अनियमितता और अव्यवस्था हर जगह व्याप्त है। बाकी कुछ नियमों में सुधार करके ये इसको लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे रोहित वेमुला वाला केस आप उठाइए, आधार बना, हाँ जो यूजीसी का हाँ आधार बना। लेकिन रोहित वेमुला केस में ये भी तो है कि बाद में अभी जो सितंबर 2025 में जो पुलिस का स्पष्टीकरण आया है, उसमें जिनको भी उसमें आरोपित बनाया गया था, चाहे वो उस समय की HRDC मिनिस्ट्री रही हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो मतलब चांसलर वगैरह जिनको बनाया गया था, तो उसमें यही आया है कि वो लड़का दलित नहीं था, उसके पास उसने फर्जी दलित सर्टिफिकेट बनवा रखा था। वो कहीं ना कहीं मतलब वो दलित के तौर पर उसकी जान तो चली गई ना, जान तो चली, जान तो गई ना, जान तो गई। तो आप जान तो गई ना, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चे उधर एक मिनट, जान तो गई, लेकिन पुलिस ने जो स्पष्टीकरण, हम आप पुलिस का ही ना मानेंगे, पुलिस ने यही ना स्पष्टीकरण दिया कि वो लड़का दलित नहीं था, वो गलत तरीके से एडमिशन लिया था, उसको डर हुआ जब अपनी जाति उजागर होने की, फिर उसने खुदकुशी की। तो आदमी अगर खुदकुशी करता है, हम अगर खुदकुशी कर ले तो इससे के चक्कर में आप हमारे परिवार, हमारे मित्र या हमारे प्रोफेसर, हमारे यूनिवर्सिटी, फिर सरकार, सबको आप कैसे जवाबदेह बना सकते हैं इसके चक्कर में। और फिर जैसे इसमें देखिए ऐसा है, यूजीसी का सबको समर्थन करना चाहिए। जैसे EWS आया था, EWS का समर्थन सबने किया था। ये एक समानता का अधिकार है, मतलब कि जो OBC, SC, ST, जनरल है, सबको समान करने के लिए अधिकार बनाया गया है। इसको सबको समान करना चाहिए, सबको इसका मतलब सबको हक है, सबको अधिकार है। ऐसा कुछ नहीं है, इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है। सरकार देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के कदम उठाया है, इसका सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। आम छात्रों को लेकर राय क्या है यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर? दिल्ली विश्वविद्यालय और अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU, लखनऊ, पटना, अलग अलग जगह उत्तर भारत के कई सारे राज्यों में इसको लेकर दो तरह की राय रखी जा रही है छात्रों के बीच में। कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलता हूँ। यूजीसी के नए रेगुलेशन की देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको माहौल क्या है दिखाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉलैंड हॉस्टल लाए हैं। देखिए, इतना बड़ा कैंपस है और हॉस्टलों में जो शोषण की कहानियां हैं और उसकी हालत देख लीजिए। कैंटीन की सुविधा दूर, बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत दूर, जीर्ण शीर्ण हालात में है। और इस तरह के यूनिवर्सिटी के कैंपस को, और मैं जहां पर हूं आर्ट्स फैकल्टी है, एक जो सड़क है वो सिर्फ
दिल्ली जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उससे और इस हॉस्टल को अलग करती है, लेकिन इसका मेंटेनेंस देख लीजिए। इसको लेकर कोई दिल्ली से या यूजीसी की नैक की टीम या कोई अन्य इसकी कैसी माली हालत ठीक हो, इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन नए रेगुलेशन की चर्चा है। और मैं हॉस्टल में इसलिए भी लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं और ये लोग, चूंकि सबसे ज़्यादा शिकायत यही होती है। हमारे साथ वार्डन है रंजीत जी। मेरे यहाँ करीब 240 बच्चे हैं। 240। जी जी जी। और इसमें कोई जातिगत आंकड़ा भी है? कभी ऐसा हुआ आपके यहाँ? नहीं, जातिगत आंकड़ा ऐसा कभी जरूरत नहीं पड़ी कि उस आधार पर कोई बात की जाए। और जो आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी कभी छात्रावास में होता है, तो जनरली होता ये है कि जातीय आधार पे कोई बात नहीं होती कि ये फला जाति का है या बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। स्पेशली मेरे यहाँ जाति, क्षेत्र, धर्म से ऊपर उठ करके बच्चे, ठीक है आपस के डिस्प्यूट होंगे वो अलग बात है। व्यक्तिगत आधार को SC, ST, OBC को कहा कि जो नया रेगुलेशन 26 जो 13 तारीख को हुआ है, तो आपने देखा उसको लेकर, चूंकि आप वार्डन, आपके यहाँ शिकायतें आएगी और जो कमेटी बनेगी उसमें भी वार्डन होंगे। मैं बहुत गहराई पे तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पे जो मेरे चीज़ें समझ में आई वो आई कि यूजीसी कहाँ से गवर्न होती है? भारत सरकार से ना, है ना। तो जब इन बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, फिर कुछ न कुछ तो देना ही है। तो वो अच्छा, ऐसा होता है कि अगर इस तरीके की शिकायतें होती है और खास करके वो SC, ST का हो, तो उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जनरल क्लास के बच्चों का होता है। जाति सूचक गाली या अपमान, या बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हम गए थे प्रोफेसर के केबिन में, प्रॉक्टर थे वो, और 4 बच्चे थे, चारों OBC SC से थे, और उन्हें गाली देकर वहाँ से अपमानित किया गया। तो ऐसा केसेज नहीं, मैं बताऊं, मैं तो 1998 से यहाँ काम देख रहा हूँ, ठीक है ना। और 2016 से 2022 तक मैं नहीं रहा, मैंने रिजाइन कर दिया था किन्हीं कारणों से। फिर बाद में यहाँ समस्याएं बढ़ गई तो पुनः हमें विश्वविद्यालय मैनेजमेंट और जिला प्रशासन के द्वारा पुनः बुलाया गया। लेकिन इतने लंबे टेन्योर में मैंने आज तक नहीं देखा कि जाति आधार पर किसी बच्चे को प्रताड़ित किया गया हो, या मतलब ये कहिए कि कोई षड्यंत्र करके किसी को परेशान किया, ऐसा मैंने नहीं देखा। हाँ ठीक है, लड़ाई झगड़ा जरूर हुई होगी, तो आपस में कहा सुनी जरूर हुई होगी। अगर जाति सूचक शब्द भी उसके मुंह से निकला होगा तो ऐसा नहीं कि उसको अपमानित करने के लिए, बल्कि एक स्वाभाविक जो आदमी का वो होता है उसमें चीज़ें हो गई होंगी। लेकिन आज तक मेरे सामने इस तरह की घटना कभी इस छात्रावास में नहीं हुई। और मेरे ख्याल से ये बच्चे भी 1-2 साल के सीनियर हैं, कुछ 4-5 साल के भी सीनियर हैं। इनसे भी आज पूछ सकते हैं क्या इस आधार पर कभी कुछ हुआ क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षित त्रिपाठी है। क्या है त्रिपाठी? सबसे ज़्यादा त्रिपाठी मिश्रा अवस्थी। नहीं, दरअसल क्या है कि ये जो नियम आया है, एक ही पक्ष को सुनकर सारा निर्णय हो रहा है। मैं पूरी तरह इसकी निंदा करता हूँ और मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। खैर, आप इलाहाबाद आए हैं तो पहले मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ अपनी। अभी कुछ दिनों से ये वायरल चल रही है कि तुम इलाहाबाद आना, तुम्हें संगम घुमाएंगे, ले चलेंगे तुमको अरैल घाट दिखाएंगे, कराएंगे तुम्हें दर्शन श्री बड़े हनुमान जी का, दिखाएंगे तुम्हें महिमा प्रभु श्री राम जी का, ले चलेंगे तुम्हें मंदिर मन कामेश्वर, जहाँ पूरी होती हर इच्छा और खत्म होता डर। तुम्हें अपने साथ हर मंदिर ले जाना है, जहाँ जहाँ तुम्हें मांगा हर वो दर दिखाना है तुम्हें सुंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस, खिलाना है तुम्हें यहाँ का अमरूद फेमस। यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कैंपस वही तो दिखाना है। यूजीसी नियम क्या बना रही है, उसको ये ख्याल नहीं कैंपस में क्या है क्या नहीं है। छात्रों में जातिगत भेदभाव कराना है, उनका ये दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में क्या हाल है, कैसे दीवारें हैं, इसका मेंटेनेंस को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी पे मेरी कविता पूर्ण हो जाए कि दिखाना है तुम्हें सुंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस, खिलाना है तुम्हें यहाँ का अमरूद फेमस, हम साथ में चाय पियेंगे शाम की, हम तुम्हें घुमाएंगे पूरा कटरा। और आखिरी की 2 पंक्तियां हैं कि तारों का शहर कहा जाता है, कोई कहीं से आए यहीं का हो जाता है, आस्था की है धरा ये सबको भाती है, माघ में इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, तारों के शहर का हम तुम्हें सैर कराएंगे, तुम इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम घुमाएंगे, हम तुम्हें संगम घुमाएंगे। धन्यवाद। आप लोगों की क्या राय है? हमारी राय यही है, यूजीसी एक्ट से
यूजीसी जो लागू हुआ है उससे जर्नल कैटेगरी के लोगों को बहुत ही तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर वो यूजीसी एक्ट के तहत जर्नल आदमी को फंसाता है, अगर वो निर्दोष साबित होता है तब भी SC ST वर्ग पे, OBC वर्ग पे कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाएगी यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। आपका क्या नाम है? श्लोक गुप्ता। आप भी तो जनरल क्लास वाले हैं गुप्ता जी। रेगुलेशन देखा आपने? नहीं, मतलब उतना अवेयर नहीं है इस चीज़ पे, लेकिन जहाँ बात चल रही है, जब दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और करने चाहिए। अगर ऐसे यूजीसी को अगर ऐसे नियम लाना है तो दोनों पक्षों की पहले बात सुने, फिर उसके बाद उसमें नया नियम लाए। मतलब इसी कैंपस में रहते हैं? हाँ, हॉस्टल में मेरा। कैसा है अभी व्यवस्था है? व्यवस्था तो मतलब पहले से ठीक हुई है। आप लोग बताइए भाई साहब, नए रेगुलेशन को लेकर। देखिए, मेरा नाम रणवीर सिंह है, मैं हॉलैंड हॉल का छात्रावास हूँ। जो कि नया एक्ट आया है यूजीसी एक्ट, उसके थ्रू देखा जाए तो ये जातिगत तौर पे ये एक्ट को लागू किया गया है यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे देखा जाए तो ये साबित हो जाएगा कि अगर कोई छोटे कास्ट का लोग है या अपर कास्ट का है, तो अगर उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो गलती एक तरह से कह दे तो अपर कास्ट की हो जाएगी। ये नियम सारे सर गलत है, मतलब इसमें एक पक्ष के लिए कानून आप बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन सारे वर्ग को देख कर जस्टिफाइड की है। दोस्त है कोई आपका नॉन जनरल क्लास से? और नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। मेरा नाम भानु प्रजापति है। मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ। प्रजापति जी बताइए, अब अगर आपको अगर नहीं देखिए, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि जहाँ जनरल क्लास की आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ जो दूसरे कास्ट या दूसरे तबके के लोग होते हैं उनको ज़्यादा क्रश किया जाता है, रोहित बेमुला या फिर अन्य जो अलग अलग जगहों पर है। तो इसीलिए यूजीसी ने नया गाइडलाइन बना दिया है। तो लेकिन एक पक्ष को अगर जो दबे हैं उनको उठाना सही है, लेकिन इतना भी अगर उठा दिया जाए कि दूसरों को भी दिक्कत होने लगे, वो गलत चीज़ है। मतलब जनरल को भी इतना नहीं करना चाहिए कि वो दूसरी तरफ से, अगर मान लीजिए किसी तरह से विवाद होता है बीच में किसी से भी, अब मान लीजिए एक मित्र था, अब मित्र से झगड़ा हो जाता है, तो वो अगर आप आक्रोश में जाके उसके ऊपर दूसरी तरह से मतलब करने लगेगा, तो जनरल का व्यक्ति भी क्रोधित होकर बोलेगा कि अब मैं सही में करूँगा, तो उसके हाथों में मतलब कि दूसरी तरह की छवि दिखेगी, उसकी दूसरी छवि समाज में उभरेगी। और इसका नुकसान इसीलिए नहीं, क्योंकि आप प्रजापति हैं तो ऐसा लगता है कि जब आप यहाँ हैं या खेल रहे हैं या अपने रूम में पढ़ रहे हैं, तो कोई दुबे, कोई सिंह, कोई अवस्थी, कोई मिश्रा, नहीं, पहली बात हम लोग ये सब नहीं देखते हैं। हमारे जितने भी सीनियर है सब हम लोग को सपोर्टिव करते हैं। यहीं पढ़ते हैं? यहीं पढ़ते हैं। इलाहाबाद। नाम है मोहम्मद आमिर। तो ये नया रेगुलेशन देखा आपने? देखा है। क्या है वो आप लोगों की राय इस पर? सही राय है, पॉजिटिव वे में है। दलितों, SC ST और OBC के लिए जो है ये मामला है एकदम सही है, क्योंकि हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस के स्टूडेंट हैं हम, और आए दिन ऐसी हम लोग को झेलना पड़ता है। जातिगत टिप्पणी को लेकर पड़ता है भाई। हम लोग को गए थे परमिशन लेने के लिए, किसी का फैज अहमद फैज के दिवस पर हम लोग गए थे परमिशन लेने के लिए, काव्य पाठ करने के लिए और उनके स्मृति को मनाने के लिए। तो हमारे 4 साथी थे, उनको ऑफिस में काफ़ी देर तक बैठाया गया, ऊपर से उन लोगों को टिप्पणी की गई है, जाति सूचक गाली देकर उन लोगों को टिप्पणी की गई। अब वो हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, उसमें ये कहा गया कि परमिशन नहीं दिया गया, ऊपर से क्या गया, उन बच्चों का निलंबन कर दिया गया बच्चों का। उसके बाद ये हुआ, उसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए, 24 घंटा लगातार हम लोग गेट पर बैठे रहे, तमाम लोग सहयोगी साथी दिए, तब जाके बच्चों का निलंबन वापस हुआ। तो इसके नज़र को देखते हुए अगर इस बिल आया है तो सही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि SC ST OBC तो है ही, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जनरल को भी जोड़ देते, जो जनरल क्लास का जो लोग विरोध कर रहे हैं, और इससे जो भेदभाव है वो और बढ़ेगा। बात आप जहाँ तक तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम नहीं कर रहे, लोग कह रहे हैं। हम तो नियम पर पूछ रहे हैं कि फिर इक्वालिटी हो जाएगा। जनरल OBC ST सब खड़ा ला कर दिए, फिर उसमें कौन बाहर है? बात बताइए, ऐसा होता है कि जो ज़्यादा जाति सूचक या भेदभाव या पक्षपात होता है, तो वो उसके केंद्र में फॉरवर्ड होते हैं, या फिर उसमें OBC भी होता है, SC के खिलाफ SC भी वो अभद्रता करता है, ST भी होता है, उसमें OBC भी होता है। वो तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो तादाद के हिसाब से देखिए, सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि संस्था क्या है और उसमें बहुलता किसकी है।
कौन आगे जाना चाह रहा है, उसको दबाने के प्रक्रिया की जाती है। हो सकता है कि केवल दलित समाज हो और उस दलित में के ही सबसे नीचे वाला आदमी जो हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऊपर जाना जा रहा है, तो जो दलित सबसे ऊपर है वो भी उसको दबाने का काम कर सकता है। या ओबीसी का है एकदम नीचे है, ओबीसी फॉरवर्ड है, तो वो भी कर सकते हैं। ऐसा संस्थान जैसा जिसकी बहुलता वैसा वहाँ घटना है। लेकिन ये जो यूजीसी आई है इसका समर्थन करना चाहिए और देश को इसको स्वीकार करना चाहिए। आप भाई साहब? अमृत कुमार गुप्ता। अमृत कुमार गुप्ता। कहाँ हैं? मैं नेत्राम चौराहे पे रहता हूँ, होम्योपैथिक्स। आपने देखा है रेगुलेशन? रेगुलेशंस देखा हुआ है, केवल इसमें एक ही बात का विरोध है हमें, जो यूजीसी है या कोई भी आरक्षण की स्कीम है किसी भी तरीके की, उसमें केवल एक ही बात मुझे नहीं समझ में आती है कि जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि जाति सूचक गालियाँ दिया गया, इसके लिए नियम होने चाहिए। पर जो अभी एक सिस्टम आया कुछ समय पहले मेडिकल में -40 अंक वालों को भी जो है डॉक्टर बना दिया जाएगा। कोई भी आया है -40 अंक लिया हुआ है, मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, इसके रिगार्डिंग भी मैं कह रहा हूँ, कैसे इलाज करेगा, क्या इलाज करेगा और किस तरीके से वो जो है लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दे पाए। चलिए मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ, यूनिवर्सिटी के दूसरे हॉस्टल छात्रावास में, और वहाँ आम लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जहाँ जिसकी जैसी संख्या होती है उसके हिसाब से वहाँ घटनाएं होती है। और इस घटनाओं के केंद्र में क्या है, यूजीसी के नए नियम को लेकर क्या कहते हैं, और जो मौजूदा छात्र राजनीति है उसका माहौल क्या है कुछ और जगहों पे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अब मैं दूसरी छोर पर आर्ट्स फैकल्टी लाया हूँ और बच्चों की चहल पहल यहाँ पर है, आम लोगों के बीच में लाया हूँ। दरअसल यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर छात्र क्या सोचते हैं, विश्वविद्यालय के कैंपस में किस तरीके की राजनीति है, आम बच्चे क्या सोचते हैं, तो ये जानने के लिए आप लोग यहीं पढ़ते हैं? यहाँ हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग इलाहाबाद जुडिशियल क्लासेस में यहाँ कोचिंग कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जुडिशियल की, जज की तैयारी कर रहे हैं। और क्या नाम है आपका? अखिलेश झा। जी ये रेगुलेशन यूजीसी का जो आया है देखा है आपने? हाँ देखा है। क्या राय है आप लोगों की? ये बहुत सरकार हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सब बच्चा को बताइए, अगर सब जो भी आइए अनुजी कुछ बताइए इस पे, आप कुछ चर्चा दीजिए। नहीं बताइए ना आप। नहीं, इस पे सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि सब लोग एक समान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना उनको। नहीं, लेकिन लोग कुछ बच्चे उन्होंने मिले, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जहाँ जिसकी जैसी संख्या होती है वैसा वहाँ घटनाएं होती है। तो हो सकता है कि जैसे अम्बेडकर छात्रावास में जाएं तो अम्बेडकर छात्रावास में जो हरास बच्चे होंगे वो उनके ही स्वजाति या फिर एससी के होंगे, एसटी के होंगे, ओबीसी के होंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो जनरल क्लास के बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको ये बात का क्यों डर है कि जो भी इसके खिलाफ शिकायतें होगी इसमें उनके खिलाफ गलत होगी। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें उनकी सहभागिता होती है। हाँ, ये बात सही है कि उनकी सहभागिता होती है, लेकिन ऐसा नहीं ना होना चाहिए। अब अगर ऐसा कुछ कोई करते हैं, हम ये नहीं कह रहे, अगर जनरल कैटेगरी वाली है ही अगर ऐसा करते हैं तो उनके साथ तो यहाँ पुलिस है, उस पर जो है सो चार्ज हो, कोर्ट है, सब कुछ मामला दर्ज हो, उसका जो है सो जो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसका वो ये करे। इसके लिए अलग से ये यूजीसी का नियम पारित करने का क्या जरूरत है? ये जनरल वालों के लिए ही क्यों बार बार नया रूल आता है, और सब है ओबीसी एसटी है, सब के लिए कुछ न कुछ रूल लाना चाहिए। ये जनरल वालों के लिए सिर्फ क्यों लाते हैं? कमेटी के लोगों को लगता होगा यूजीसी के में जो बनाने वाले होंगे कि जो केसेज हैं, जो केस स्टडी है, नंबर हैं, उसमें जनरल वाले की तादाद न के बराबर हो या कम हो। ज़्यादातर जो तादाद है वो एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ जाति सूचक दुर्भावना या फिर उसमें उनको झेलना पड़ता है। हम साथ बैठ रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ पढ़ रहे हैं, वही ओबी लेवल के, हम भी वही लेवल के, तो जनरल वालों के साथ ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? संख्या भी कम है जनरल वालों की और सबकी संख्या बढ़ भी रही है। जनरल वालों हमेशा पिस रहे हैं, जनरल वाले हमेशा पिस रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? EWS आया तो सबको अच्छा लगा, अगर यूजीसी आया तो खराब क्यों लगा? ये भी तो अच्छा है। अगर ऐसे यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े कांड हो रहे हैं तभी तो आया है। अगर मोदी जी लाए पहले EWS तो सबको अच्छा लगा, तब सब हिंदू सब बने थे। अभी हम लोग EWS आ गया। हम लोग एक ही क्लास के हैं, देखिए हम लोग भाईचारा हैं, तो किसी को बुरा न लगे। देखिए जैसे शुभम लोग हैं, सब लोग हैं। यूजीसी जो एक्ट आया है ये कहीं ना कहीं सही है। अगर इससे जनरलों को डर लगता है कि ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रॉब्लम कैसे हो जाएगी? जब आप किसी को उत्पीड़न करेंगे ही नहीं तो कैसे प्रॉब्लम्स होगी?
इसका मिसयूज हाँ मिसयूज ही ना करिए आप। आपका क्या नाम हुआ? दीपक नाम है मेरा, दीपक शर्मा, मतलब जनरल क्लास में ओबीसी से हैं OBC में जी। तो आपके बच्चे आपके साथी होंगे वो जनरल क्लास के भी होंगे जी, कुछ बिल्कुल SC ST के होंगे। ये बिल्कुल हमारे क्लास की हैं। लोगों को लगता है कि कल हो के आपकी दुश्मनी हो जाए, नहीं या कोई बात पर विवाद हो जाए, छोटा मोटा विवाद हो जी, और आपने लिख कर दे दिया कि इन्होंने हमारे जाति को लेकर गालियाँ दी, हाँ। तो इनका करियर खत्म। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे एक सीनियर हैं अभिषेक कुमार मौर्य नाम उनका, वो JNU से किए BA किए, उसके बाद BHU से किए LLB। तो उन्होंने कहा कि BHU में तो ऐसी बहुत चीज़ें मैंने देखी, मैं हालांकि किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, ना ही तो मेरी इतना वो है और ना ही तो मैं विधि के उसमें बोल रहा हूँ कि किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हो, पर उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बहुत देखने को मिल रही BHU जैसे यूनिवर्सिटी में बहुत चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि UGC जो है वो ठीक है और ये तो है सही, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं राइट। हाँ उसमें नहीं हो कि देखिए हमारे मित्र हैं, ये जनरल से हैं, ये हैं, पर हम किसी से मतलब कोई विरोधाभास नहीं कर रहे हैं, पर UGC जो एक्ट है आपका ये सही है, क्योंकि देखिए कितने साल से हमारे जो अदर कास्ट के लोग हैं वो बेचारे कैसे क्या क्या सहते हुए चले आ रहे हैं। अभी देखिए जो रोहित कोई था ना, वो सुसाइड मुला और जो पायल, हाँ, अब वो कैसे बताइए, उनके दिल से पूछे उन्होंने कैसे ये सब किया होगा। अगर हमारे कोर्ट और सरकार ने कुछ चीज़ों को करने के लिए किया है तो बहुत कुछ सोच समझ के किया होगा ना। बताइए। हाँ हम भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार नाम है। OBC में अभी? नहीं हम SC में। SC में? हाँ। और ना कि सबसे ज़्यादा पहले SC ST के लिए तो था, पहले भी था कि SC ST के लिए जो रैगिंग का मामला था, जो कानून थे, लेकिन अब उसमें उन्होंने कहा कि SC ST OBC को डाल दे तो जनरल को भी डाल देते। अगर जनरल क्लास के सपोज करिए कि ये पांडे जी हैं, ये दुबे जी हैं, तो अगर नहीं, ये इन लोगों को लगता है कि भाई क्यों बताइए आप, प्रॉब्लम किसको है इस चीज़ से, प्रॉब्लम किससे है? अब ये बताइए, अच्छा जातिवाद किसके साथ हो रहा है? मैं किसी पार्टिकुलर पर्सन को लेके नहीं बोल रहा हूँ। जातिवाद अगर जैसे ये SC बिरादरी के हैं, जातिवाद इनके साथ हो रहा है तो UGC जनरल को डालने में क्या? जनरल को क्यों डाला जाएगा भाई? जनरल को डालने कोई विषय नहीं है। जो व्यक्ति उत्पीड़ित होगा सर, जो व्यक्ति उत्पीड़ित होगा उसको लाभ मिलेगा ना।